आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए क्योंकि मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से ट्रिक्स। कई बार सिचुएशन होती है कि हम समझ नहीं पाते कि सामने वाले को रिप्लाई क्या दें। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछा कि आर यू कम विद मी फॉर द शॉपिंग, तो हमारे रिएक्शंस कुछ ऐसे ही होते हैं। व्हाट, क्या बोला इसने? अच्छा, सडनली दूसरा क्वेश्चन आता है, आर यू न्यू इन दिस लोकेशन? नो। आप जवाब तो देते हैं लेकिन समझ में भी आपको आता है, लेकिन समझ नहीं आता उसको बोलना क्या है। उसको हिंदी में तो हम जवाब देते हैं, फिर रिएक्शन आता है यस। तो आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ कि आप वेरी को रिप्लेस करके अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा फ्लुएंट कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। तो आज मैं आपको कुछ 10 ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं वेरी के साथ। फर्स्ट वर्ड हमारा आता है वेरी रेनी। ये हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब बहुत तेज़ बारिश होती है। तो हम किसी को बोलते हैं कि बहुत तेज़ बारिश है, हम नहीं आ सकते, तो इसका रिप्लेसिंग है पोरिंग। ठीक है, इसका मतलब भी सेम होता है, बहुत बारिश। एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। अगर हमसे किसी ने बोला कि कल आप आ जाना और आप नहीं जा पाए, तो आप बोल सकते हैं यस्टरडे वॉज वेरी रेनी, और रिप्लेसिंग में आप बोल सकते हैं यस्टरडे वॉज पोरिंग। राइट, दोनों की मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी वेट। वेट का मतलब होता है गीला। राइट, तो वेरी वेट का मतलब हुआ बहुत गीला, तो इसको हम बोलेंगे सोक्ड। ठीक है, दोनों के मीनिंग सेम आते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आप पैर हमारे गीले हैं, हम नहीं जा सकते कहीं, तो हम बोलते हैं इट इज़ वेरी वेट अंडर फुट, मतलब मेरे पैरों के नीचे बहुत गीला है। तो वेरी वेट की रिप्लेसिंग हम देते हैं इट इज़ सोक्ड अंडर फुट। दोनों का मीनिंग सेम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेरी वीक। वीक आप जानते हैं कि वीक एक मतलब कैलेंडर में वीक होता है, बट वो अलग होता है, ये वीक अलग होता है। इस पे भी एक वीडियो बनेगी। वीक मतलब कमजोर। ठीक है, तो इसका रिप्लेस आता है फ्रेल। इसका एग्जाम्पल है ही इज वेरी वीक, मतलब वो बहुत कमजोर है। तो हम इसको बोल सकते हैं ही, अब वेरी वीक हम नहीं बोल सकते, बहुत ओल्ड सा लगता है। तो हम इसको बोल सकते हैं न्यू वे में, ही इज फ्रेल। दोनों का सेम आता है, ही इज वेरी वीक कमजोर, ही इज फ्रेल ऑल्सो, ही वो बहुत कमजोर है। नेक्स्ट हमारा है वेरी ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स आपने बहुत बार बहुत लोगों को बोला होगा, बहुत लड़कियों को बोला होगा, और कई बार हम अपनी मदर को भी बोलते हैं। तो इसका रिप्लेसिंग आता है गॉर्जियस। राइट, तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं शी लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। तो इसका रिप्लेसिंग हम दे सकते हैं शी लुक गॉर्जियस। ठीक है, तो ये साउंड कूल कर रहा है, आप थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। शी लुक गॉर्जियस मतलब अच्छी इंग्लिश लग रही होगी ना। ओके, नेक्स्ट हमारा है वेरी बिजी। ओके, बहुत बार हम ऑफिस में एक बिजी होते हैं, हम यूज करते हैं इस फ्रेज को। तो इसका रिप्लेस है स्वैम, स्वैम्ड। ठीक है, इसमें डब्लू साइलेंट है। तो इसका एग्जाम्पल आई वॉज वेरी बिजी इन ऑफिस, मैं ऑफिस में बहुत बिजी था। और आई वॉज स्वैम्ड इन ऑफिस ऑल्सो द सेम मीन, मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो, टॉपिक अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती हैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा सा काम करने की और नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी क्राउडेड। क्राउडेड आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसका रिप्लेस आता है पैक्ड। दोनों के मीनिंग सेम है।
एग्जाम्पल देखते हैं, पार्टी वॉज वेरी क्राउडेड, मीन दैट पार्टी में बहुत भीड़ थी। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक न्यू वे में, पार्टी वॉज पैक्ड। पैक्ड अब ये नहीं है कि हमने सामान बांध दिया, ठीक है, मतलब इसका भी बिल्कुल सेम मीनिंग आता है, भीड़ है या बंधी हुई एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आता है हमारा वेरी हैप्पी। हैप्पी आपको पता ही है, हम रोज कभी ना कभी बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं थ्रिल्ड। दोनों के मीनिंग सेम है, हैप्पी मतलब खुश, थ्रिल्ड मतलब रोमांचित। सो एग्जाम्पल है इसका, आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग माई फ्रेंड्स वेडिंग सेरेमनी, मीन दैट मैं बहुत खुश हुआ अपनी फ्रेंड की शादी देखने के बाद। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, आई एम थ्रिल्ड आफ्टर सीइंग माई फ्रेंड्स वेडिंग सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेरी स्कैरी। स्कैरी मतलब डर, डरा हुआ, है ना। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे हॉरिफाइंग। हॉरिफाइंग एक अच्छा सा वर्ड लगता है सुनने में, तो इसका मतलब होता है भयानक। तो द मूवी वॉज वेरी स्कैरी, मूवी बहुत डरावनी थी। एंड द मूवी वॉज हॉरिफाइंग मतलब मूवी बहुत भयानक थी, भयानक डरावनी, दोनों अच्छे लग रहे हैं सुनने में, बट हॉरिफाइंग इट्स कूल। नेक्स्ट है हमारा वेरी क्यूट। क्यूट आपने बहुत बार बोला होगा ना कि छोटे से बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत क्यूट से लगते हैं ना वो। ओके, सो वेरी क्यूट को हम रिप्लेस करेंगे एडोरेबल, या इसका मतलब होता है प्यारा। सो हेयर द एग्जाम्पल, हर बेबी इज वेरी क्यूट मतलब उसकी बेबी बहुत क्यूट है। हर बेबी इज एडोरेबल मतलब समझ में आ गया, क्यूट एंड अडोरेबल दोनों के सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। Thank you all for being with me in this entire video. I'll see you soon with the next video. And yes, if you want a video on any specific topic, then let me know the comment box below. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.